आज की वीडियो में हम आपको चालाकी से बात करने की कुछ खास टिप्स बताने वाले हैं। ऐसे सवालों के जवाब कैसे दें जिनका आप जवाब देना नहीं चाहते। ऐसा क्या करें जिससे आपके पास हमेशा बात करने के लिए कुछ न कुछ रोचक जानकारी हो। जब आपका किसी से बात करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको उससे बात करनी पड़े तो ऐसे में क्या करें। किसी व्यक्ति की नज़र में खुद के प्रति इज्जत कैसे पैदा करें। थैंक्स बोलने का ऐसा तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। बात करते समय आंखों का इस्तेमाल करके आप कैसे दूसरे के दिल में खुद के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। चालाकी से बात कैसे करें। चालाकी से बात करने का सही तरीका, ऐसा हम अपने शब्दों में क्या बोलें कि जिससे हम अपने कहे गए लफ्जों द्वारा लोगों का दिल जीत लें। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बिग थिंकिंग में। आज की इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं कि कैसे हम अपनी बातों के द्वारा सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करके कन्विंस करके अपना तो काम खुशी से निकलवा ही लेंगे, साथ में हम उस सामने वाले इंसान का दिल भी जीत लेंगे अपने शब्दों द्वारा। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो पर। अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि आप खुद के बातचीत करने में कुछ परिवर्तन और सुधार ला सकें और अपने शब्दों के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बना सकें। चालाकी से बात करने का मतलब यह है कि अगले बंदे को पता भी ना चले और उसको आप अपनी बातों से, अपने शब्दों से कन्विंस कर लो, अपने काम के लिए राजी कर लो, यानी कि मना लो। चालाकी से बात करने का मतलब ये है कि आपके सामने वाले को लग रहा है कि उसका काम हो रहा है, उसकी जीत हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही सही मायने में आपकी भी जीत हो रही है। और चालाकी से बात करके आप सामने वाले से अपना काम सरलता से निकलवा सकते हो, वो भी खुशी खुशी। उसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत अधिक मायने नहीं रखती। आपकी क्वालिफिकेशन से अधिक मायने रखते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बात करने के तरीके। हम आपको अपनी इस वीडियो में आपको चालाकी से बात करना तो सिखाएंगे ही, इसके साथ साथ ही हम यह भी सिखाएंगे कि लोगों के दिल में कैसे हम अपनी जगह बना सकते हैं, कैसे हम उनका दिल जीत सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। अगर हमें लोगों से अपना काम निकलवाना है तो खास तौर पर उनसे जो थोड़े से खड़ूस व चिड़चिड़े और अपने आप में थोड़ा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों से अपनी बातों के द्वारा आसानी से काम निकाला जा सकता है। और तो और वो आपका काम तो करेंगे ही, साथ में ही आपकी प्रशंसा भी करेंगे। कभी आपने लाइफ में सफल इंसानों की स्पीच सुनी है? कभी उनके रंग ढंग को देखा है? आप देखोगे तो पाओगे कि वो अपने जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, यानी कि अपने क्षेत्र के मास्टर हैं ना, उसी प्रकार वो अपने फील्ड से रिलेटेड अपने विचारों को साझा करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। वो लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना जानते हैं। वो लोगों के मन को भांप जाते हैं और अपनी प्यारी सी बातों से लोगों के दिल की सारी बातों को आसानी से उगलवा लेते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो सोचते तो बहुत कुछ हैं और जब किसी के सामने बोलने की बारी आती है ना, तो उनको डर लगने लगता है, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हम सामने वाले इंसान से किसी भी पहलू पर बात करते हैं तो हमें पहले सामने वाले इंसान की सारी बातें सुननी चाहिए और उसके बाद बहुत ही कम शब्दों में
उसका सटीक उत्तर देना चाहिए। और ऐसे केसों में इंसान सामने वाले से बात करते हुए वो भूल जाता है कि उसे कहना क्या है। वो जल्दी जल्दी बिना जाने ही, बिना समझे ही काफी सारा बखान कर बैठता है। वो ये भूल जाता है हमें यहाँ कैसे बात करनी है और अगले इंसान का दिल जीतना है, कैसे हमें उनको अपना दोस्त बनाना है। मेरी बातों पर जरा गौर कीजिएगा। इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द। शब्द चाहे वो लिखे हुए हों या फिर वो जुबान से निकले हुए शब्द हों। शब्द ऐसे धारदार हथियार हैं जिनको अगर सही तरीके से सही समय पर वह सही इंसान पर यूज करना सीख लिया ना, तो लोगों के दिलों पर राज के साथ साथ ही आप सारी दुनिया बदल भी सकते हैं। शब्द चाहे फूल बनकर सामने वाले को मुस्कुराहट दे सकते हैं और चाहे तो तीर की तरह निकलकर सामने वाले को घायल कर सकते हैं। कई बार शब्द इंसान के दिल के घावों को भर देते हैं और कई बार शब्द इंसान को बहुत गहरे घाव भी दे जाते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन पर। बातचीत कैसे करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें, अपनी बातों के जादू से अपनी बात कैसे मनवाएं हंसते हंसते सामने वाले इंसान से। शब्द तीर की तरह होते हैं और तीर को चलाने से पहले हमें 4 बार जरूर सोच लेना चाहिए कि तीर मैं छोड़ रहा हूं, कि तीर मैं छोड़ रहा हूं, किस पर छोड़ रहा हूं और क्यों छोड़ रहा हूं, और इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा मेरे जीवन में इसका आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि कानों से ज्यादा सुना जा सके और उसके बाद माइंड से सोच समझकर मुख के द्वारा उसका छोटा सा और सटीक सा उत्तर दिया जा सके। इसका मतलब संक्षिप्त रूप में यह है कि सुने ज्यादा और बोलें आधा। 2 हाथ और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप काम करके प्रूव करें हाथों द्वारा, ना कि मुख द्वारा सिर्फ बोलते ही रहें। ऊपर वाले ने 2 पैर और 1 मुंह इसलिए दिए हैं क्योंकि आप मुश्किल घड़ियों में भी चुप रहें और अपने रास्ते पर कदम आगे बढ़ाते रहें। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है क्योंकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा सकते हैं। चलिए अब बताते हैं चालाकी से बात कैसे करनी है। चालाकी से बात करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपस्वार्थी बन जाओ और किसी का गलत फायदा उठाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको 6 टिप्स बताने जा रहा हूँ चालाकी से बात करने की। तो टिप नंबर 1, आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं आप उससे कनेक्ट हो जाएं। जब कभी आपस में कुछ लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं। मैं सबकी बात तो यहाँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बता रहा हूँ। कुछ लोग हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपनी ही बोलते रहते हैं, दूसरों की तो सुनते ही नहीं, या दूसरों की तो वो सुनना भूल ही जाते हैं। एक सफल वार्तालाप की शुरुआत होती है दूसरे को यानी कि सामने वाले को सुनने से। ऐसे ही हम बात करते हैं भागवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अर्जुन ही अपना विलाप करते रहे, अपने मन के भावों को व्यथाओं को प्रकट करते रहे और भगवान अर्जुन की बातों को चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। भगवान तो भगवान ही है ना। वो चाहते थे अगर मुझे गीता का सार अर्जुन को सुनाना है तो पहले उसके मन की व्यथाओं से उसको मुक्त करना होगा, यानी कि उसके मन में चल रही बातों को सही प्रकार से सुनकर अर्जुन की व्यथाओं को हल करना होगा, उसे अच्छे से समझना होगा। इसलिए भगवान ने भी सबसे पहले अर्जुन को सुना था।
बिना कोई अपना उपदेश दिए हुए। फिर उसके बाद ही वो अर्जुन को युद्ध के लिए कन्विंस कर पाए। किसी से बातचीत करते समय पहले उसकी सुनना जरूरी होता है। ये तो पहले समझना पड़ेगा कि वो बंदा उस मूड में है क्या, जिस तरह की बात आप उससे करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह बहुत दुख से परेशानियों से गुजर रहा है और आप उसे वाटर पार्क और जुहू दिखाने की जिद कर रहे हैं। बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनना सीखिए। जब आप अपनी बातों से उसके मन को पढ़ लेंगे तो आप अपनी बात भी आसानी से मनवा लेंगे। तो टिप नंबर 2 है, लोगों को अपने साथ खुशी वाली फीलिंग दें। और अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दें। बड़ाई कर दोगे तो आप क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि अपनी बड़ाई आज की दुनिया में हर इंसान को अच्छी लगती है। हर इंसान अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। तो आपको भी यही करना है। जब किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसके सबसे पहले मिलते ही उसकी बड़ाई करने लगें। पर बड़ाई करते समय एक बात का खास ख्याल रखें कि बड़ाई करते समय सामने वाले बंदे को ऐसा ना लगे कि आप उसका मजाक बना रहे हैं या जबरदस्ती की बड़ाई कर रहे हैं उसकी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका बना बनाया काम और बिगड़ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई महिला लाल साड़ी में है, आपके सामने है और आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आप उनकी तरफ देखते हुए उनकी बड़ाई करते हैं। आप बोल रहे हैं उनसे, लाल साड़ी अच्छी लग रही है आपकी। तो हो सकता है आपकी बातों से वो इतना इम्प्रेस ना हो, बल्कि इसके बजाय आप उनसे कहते कि आप और भी खूबसूरत लग रही हैं इस साड़ी में, आप बहुत ही जम रही हैं। देखो, पहले वाक्य में आपने साड़ी का जिक्र किया, बल्कि दूसरे वाक्य में आपने उस इंसान का जिक्र किया, जिससे उसको और ज्यादा अच्छी फीलिंग्स आई, सामने वाले इंसान को अच्छा फील हुआ। पहले आप उनका दिल जीतें और फिर आप उनसे अपना काम निकलवाएं। उनको पहले वो दीजिए जो उनको चाहिए, फिर वो आपको स्वतः ही अपने आप वो देगा जो आपको चाहिए। इससे बेहतर और सिंपल सा तरीका नहीं हो सकता किसी को कन्विंस करने का। टिप्स नंबर 3 है, इंटेलिजेंट बनिए। कम शब्दों में ज्यादा विचार करना सीखिए। इंटेलिजेंट का मतलब होता है चीजों को आसान बनाना। अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अगले बंदे तक नहीं पहुंचा सकते हो तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा, जब उनको कुछ बोलना या बताना होता है तो वो बातों को इधर उधर ज्यादा घुमाने लगते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते, बातचीत को और ज्यादा मुश्किल कर देते हैं। तो ऐसे लोगों में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। आप में ये हुनर होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में आप वो बात बता पाओ जो कि आपको बतानी है। यही इंटेलिजेंस है। क्योंकि आज के समय में हर इंसान घिरा हुआ है अपने काम धंधों में, किसी के पास फिजूल वक्त नहीं है आपकी आला सुनने के लिए। कोई खाली नहीं है, सब अपने कामों में और अपनी लाइफ में बिजी हैं। और फिर आप भी अपना समय क्यों खराब करोगे जब कोई 1 मिनट में कही जा सकने वाली बात में 1 घंटा लगे। जितना भी ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ही आपके शब्दों की कीमत घट जाएगी या खत्म हो जाएगी। जितना भी किसी केमिकल में पानी मिलाओगे ना, वो उतना ही डाइल्यूट और कम असरदार होता चला जाएगा। इसलिए आप अपने शब्दों को डाइल्यूट मत कीजिए, कम बोलिए पर काम का बोलिए। ये मेरा वादा है आपसे, लोग आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। टिप्स नंबर 4, अपना बोलने का तरीका सुधारिए। जो भी आप बोल रहे हों उसको क्लियर बोलिए। आपने अक्सर लोगों को बात करते वक्त चिल्लाते हुए देखा होगा। चिल्ला चिल्ला कर बात करने में कभी किसी की आवाज के मायने समझ नहीं आते। कभी समझ में आते हैं, कभी नहीं आते हैं।
कई लोगों की आवाज़ बहुत धीमी होती है, जिससे कि उनका उनके शब्द ही समझ में नहीं आ पाते। स्पष्ट बोलिए और आपको अपनी आवाज़ का स्तर उतना ही रखना है जितने में आपके द्वारा कहे गए शब्द और विचार अगले बंदे तक पहुंच जाएं। अपने शब्दों में तथा अपने वाक्यों में इमोशंस डालिए। जब आप बात कर रहे हों तो अपने वॉल्यूम को माहौल के हिसाब से इस प्रकार एडजस्ट करिए या इस प्रकार एडजस्ट करना होगा। कई बार आपको सेंसिटिव होना पड़ता है किसी न किसी मुद्दे पर, तो आपको उसी तरह से बोलना चाहिए। अगर सामने वाला अच्छे मूड में है तो आपको भी उससे अच्छे मूड में ही बात करनी चाहिए। अगर अगला बंदा किसी परेशानी से गुजर रहा है तो थोड़ा रुक कर बोलिए। पहले आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनें और उसका दर्द बांटने की कोशिश करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा फील होगा। आपके शब्दों से कहीं ज्यादा निर्भर करता है आपका तरीका। आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कहां आपको क्या बोलना है और कहां आपको रुकना है। शब्द वही हो सकते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। यहीं पर आप दो वाक्यों को सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, यार क्या जिंदगी है, और दूसरा वाक्य, क्या जिंदगी है यार। दोनों वाक्य एक ही हैं लेकिन बोलने के भाव से स्पष्ट प्रकट होता है। यहाँ अलग अलग सिचुएशंस को एक ही वाक्य बयान कर रहा है। यार क्या जिंदगी है, और दूसरा वाक्य, क्या जिंदगी है यार। यहाँ अलग अलग सिचुएशंस को एक ही वाक्य बयान कर रहा है। शब्द तो सभी के पास होते हैं, जिसको भगवान ने जुबान दी है और जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छी एजुकेशन हासिल की है, वो बहुत शब्द बोल सकता है। लेकिन शब्द को तोड़ने मोड़ने का तरीका उसी के पास होता है जिसके पास सेंस होता है, किसी बात को समझने की फीलिंग होती है, दिल होता है। टिप्स नंबर 5, अपनी लाइफ में हो सके तो अगले बंदे को सरप्राइज देना सीखिए और हो सके तो अगले बंदे की हेल्प करना भी सीख लीजिए। कुछ जगहों पर कुछ लोगों से छोटी सी हेल्प के द्वारा ही बड़े बड़े संबंध कायम हो जाते हैं, एक अनोखा रिश्ता बन जाता है लोगों से। अगर आप नौकरी या कोई भी जॉब कर रहे हों तो ऑफिस जाते समय बिना किसी पार्टी, बिना किसी बर्थडे और बिना किसी अवसर के ही पूरे स्टाफ के लिए एक एक चॉकलेट ले जाएं या रिफ्रेशमेंट जैसे कि समोसा, मोमोज वगैरह ले जाओ। 2-3 महीने में आप एक आध बार ऐसा कर दीजिए। जब वो सभी पूछेंगे आपसे कि भाई क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, तो सीधा उन्हें जवाब दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो कि आप जैसे लोगों के साथ में काम करने को मुझे मिल रहा है और मैं इसी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ भाई। इस बात से आपका सारे ऑफिस वालों पर अलग ही प्रभाव पड़ेगा। आपसे जलने वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए चॉकलेट खा के। कहने का मतलब यही है, लोगों को सरप्राइज देना सीखिए बिना किसी स्वार्थ अथवा मतलब के। इस बात से आपकी छवि सुधरेगी लोगों के प्रति और आगे से लोग आपके प्रति नरम बन जाएंगे और आपका सम्मान भी करने लगेंगे। जब कभी भी आपको किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवानी है तो बच्चों से सीखिए कि वे जब उनको आइसक्रीम और चॉकलेट चाहिए होती है ना, तब आप उनसे कुछ भी काम करवा लो। जिन बातों को आपकी वो नहीं मानते थे उन्हें भी मानने लग जाते हैं आइसक्रीम और चॉकलेट के लिए। ऐसे टाइम पर टीवी, कार्टून वगैरह देखना भी बंद कर देंगे वो आपके कहने से। इसलिए भाई चॉकलेट के लिए, इसीलिए कि बस चॉकलेट मिल जाए, फिर कार्टून तो मैं दोबारा रो रो कर देख ही लूँगा। बच्चे बड़े शैतान होते हैं। ये हुई बच्चों की बात। आपको भी ज़रूरत के हिसाब से बच्चों की तरह बदलने का गुण सीखना चाहिए। टिप्स नंबर 6, जब हम किसी से अपना काम निकाल लें तो उसके बाद उसे
उसे शुक्रिया जरूर बोलें, थैंक्स जरूर बोलें। आपने अक्सर देखा होगा फॉरेनर्स कभी भी थैंक यू बोलने में कंजूसी नहीं करते। इस बात से इंसान के नरम दिल होने का और एजुकेटेड होने का पता चलता है। जब भी किसी से आप बातें करते हैं तो उसका अभिवादन नमस्ते या स्वागत है हेलो बोलकर करें, और जाने पर या बातें खत्म होने पर थैंक्स या थैंक यू जरूर बोलें। तो दोस्तों, चालाकी से बात कैसे करें ये हमने आपको यहाँ अपनी वीडियो में बताया। एक बार मैं फिर दोबारा अपने 6 टिप्सों का रिवीजन कर देता हूँ। आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। टिप्स नंबर 1, अगले बंदे से जुड़िए, सुनना सीखिए। टिप्स नंबर 2, लोगों का विश्वास जीतना सीखें। टिप्स नंबर 3, इंटेलिजेंट बनिए, कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। टिप्स नंबर 4, अपना बोलने का तरीका सुधार लें, बोलने में सहनशीलता व नरमाई लाएं। टिप्स नंबर 5, लोगों को कभी कभी सरप्राइज देना सीखिए और उनकी हेल्प करना भी सीखिए। टिप्स नंबर 6, लोगों से या अगले इंसान से बातें शुरू करते समय नमस्ते, राम राम शब्दों का प्रयोग करें तथा बातें खत्म होने पर शुक्रिया या थैंक्स बोलना कभी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार यूं ही मिलते रहें। चलते रहिए देश और दुनिया के साथ, कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, जय भारत।